हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग की। दोस्तों, इसका शेड्यूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और आज हम प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से आपको क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए और कौन से स्टेट ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है। इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की एक नोटिस निकाली थी। आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ कॉलेजेस में। अब उसका मैं प्रोसीजर बताऊंगी। प्रोसीजर ऑफ इंस्टीट्यूशनल राउंड फॉर बीडीएस कोर्सेज एट प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला है। इंस्टीट्यूशनल राउंड इज ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एंड फॉर सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर मॉप ऑफ फोर्थ राउंड। दोस्तों, इसमें जो आपकी सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, माइनॉरिटी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए, और फिर जो सीट बचेंगी वो मॉप ऑफ फोर्थ राउंड में चली जाएंगी। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई एंड एस्टेरिया एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज पर रिस्पेक्टिव सेंट्रल काउंसिल रूल्स बिफोर एडमिटिंग द कैंडिडेट इवन इफ नेम अपीयर इन एलिजिबल लिस्ट। और ये इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी कि जो भी कैंडिडेट इस काउंसलिंग में एडमिट किया जाता है या एडमिशन लेता है उसकी पूरी एलिजिबिलिटी वो चेक कर सके और एलिजिबिलिटी लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑन 22 जनवरी एज पर शेड्यूल। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम 22 जनवरी को पब्लिश हो जाएगा। द सेपरेट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड फॉर स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा फॉर बीडीएस कोर्स रिस्पेक्टिवली। और दोनों कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा और जो स्टेट कोटा है, दोनों की कैंडिडेट लिस्ट अलग अलग आएगी बीडीएस के लिए। द लिंक भी दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, आप उस पर जाके चेक भी कर सकते हो। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड विद स्टेट सेट सेल who have paid 1000 rupees or 6000 rupees can apply for admission on vacant state quota seats। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये या 6000 रुपये एडमिशन के लिए, वैकेंट सीट के लिए देना पड़ेगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु कैन अप्लाई विद स्टेट सेट सेल पेड 5000 और 6000 रुपीज़ कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट। और जो इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स है उसके लिए 5000 रुपये और 6000 रुपये रिस्पेक्टिवली देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड देयर नेम मेंशन इन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। लेकिन हर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता, जिनका नाम लिस्ट में आएगा और वही खाली अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि एलिजिबल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्रोच to the DN principal of the respective colleges within prescribed time and submit separate application for state quota and institutional quota in person or any person। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। इन पर्सन मतलब आपको जाके अप्लाई करना है। आपकी जगह कोई और भी जाके अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टेट कोटा के लिए अगर अप्लाई करना है तो अलग अप्लाई करेंगे और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करना है तो अलग अप्लाई करेंगे। दोनों की फीस भी अलग अलग लगेगी। Such type of application should not be submitted in the state set cell in person or email. Such type of application submitted in state set cell will not be considered valid for any institutional level admission process। और कोई भी आपका इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, वैलिड नहीं होगा, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एडमिशन के प्रोसेस के लिए आएगा। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट है। 6th पॉइंट ये है, फॉर वैकेंट स्टेट कोटा 85% सीट्स और फॉर वैकेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स है। तो स्टेट कोटा के लिए फॉर एडमिशन ऑफ वैकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व सीट्स प्लीज रिफर रूल नंबर जो 9.4.1 ऑफ इंफॉर्मेशन ब्राउचर। जो आपका इसकी ब्राउचर दिया हुआ था उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें स्टेट कोटा का रूल्स अलग अलग है, 85% और ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए अलग रूल है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल राउंड अ कैंडिडेट शुड सबमिट all the original documents along with requisite fees in the form of DD check during prescribed time period। एडमिशन के समय आपको DD ले जाना है। जितने का एडमिशन काउंसलिंग की जो फीस होगी वो उसी समय आपको जमा करनी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं।
it is sole responsibility of the candidate to submit all his original documents and requisite fees at the time of admission. Or all the candidates already admitted for BAMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOH, BPO, BSc नर्सिंग कोर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर BDS कोर्स। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स BAMS, BHMS यानी आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है इंस्टीट्यूशनल लेवल के लिए BDS कोर्स के लिए। तो अगर आपने आयुष कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो BDS कोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइन द अलॉटेड MBBS BDS सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा Central University of Round 2 and candidates who have joined a seat in deemed university in Round 2 will not be eligible to participate in institutional round of counseling as per notice। दोस्तों जिन लोगों को पहले सीट मिल चुकी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से मिली हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की कोई सीट मिली हो राउंड 2 में, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय। और इसके बाद द एडमिशन प्रोसेस शुड बी completed बिफोर कट ऑफ डेट prescribed फॉर ईच कोर्सेज दैट इज डिक्लेयर्ड बाय रिस्पेक्टिव सेंट्रल काउंसिल एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपको इसके लिए कोई वेबसाइट चेक करनी है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट होगा, उसके पहले कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब फॉर ईच कोर्सेज ये आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑल द एडमिशन आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एडमिशन regulations authority after cutoff date. The college should upload the information about admitted candidate in college feedback module of state set cell। और जो भी एडमिशन से रिलेटेड अप्रूवल या कोई भी अथॉरिटी जो कट ऑफ डेट वगैरह निकालेगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉलेज के फीडबैक के रूप में महाराष्ट्र सेट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी होगी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था या कह सकते हैं पूरी एलिजिबिलिटी थी। जो बच्चे BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इन सारे पॉइंट्स को एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, ताकि कोई भी गलती ना हो, चाहे फीस से रिलेटेड हो और ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो भी देख लें। इसके अलावा कितनी फ़ीस लगेगी, क्या जमा करना है, इसके अलावा आपको जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। आपको जो DD लगेगा वो भी एडमिशन के समय ले जाना है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो बच्चे BAMS, BHMS, BUMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मालूम है कि 22 जनवरी से महाराष्ट्र ने आयुष कोर्सेज के लिए भी रजिस्ट्रेशन निकाले हैं और BDS के लिए भी रजिस्ट्रेशन निकाले हैं। और ये दोनों ही ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों के तहत यानी प्राइवेट के लिए भी है और गवर्नमेंट सीट्स भी हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कराना चाहते हैं एडमिशन तो भी आप करा सकते हैं, और अगर आप स्टेट कोटा पे कराना चाहें तो स्टेट कोटा भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी महाराष्ट्र की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।